एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे लू शाओतियन के जो ग्रैंडफादर होते हैं उन्हें चोट पहुंचा के बहुत दूर गिरा देता है, जिस पे उसके ग्रैंडफादर शाओतियन को कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ तुम सभी लोग। तो वो वहाँ पे लिन फेंग उन्हें कहता है कि ओ तो तुम अब लोग यहाँ पे भाग के जाने की सोच रहे हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी सभी सोल पावर को इकट्ठा करने लगता है। तो वो वहाँ पे अपनी उन सोल पावर को इकट्ठा करके एक अटैक करता है जो कि वो शाओतियन के ऊपर करता है, तो जिसपे वो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उसके अटैक को रोक नहीं पाते और बहुत दूर जाके गिरते हैं और उस चोट की वजह से उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। वो सभी लोग ये सब देख के हैरान होते हैं कि लिन फैंग ने लू शाओतियन के दादाजी को हरा दिया और हैरान होते हैं कि इसने इसे कर कैसे दिया। वो सोच कहते हैं कि लू शाओतियन के जो दादाजी हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दूर खड़ा हुआ एक आदमी भी ये सब देख रहा होता है और वो वहाँ पे लिन फैंग की बहुत तारीफ कर रहा होता है कि इस लड़के के अंदर सच में बहुत अच्छा टैलेंट है। ये बहुत आगे जाके अपना बहुत ही अच्छा नाम कमाएगा और अपने सेक्ट का नाम रोशन करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फैंग के जो सेकंड अंकल होते हैं वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जो बड़े भाई थे वो भी ये सब कर सकते थे। वो इस उम्र में इतना ज़्यादा कर सकते थे। लिन फैंग ने यहाँ पे एक हेवनली रियल्म के मास्टर को हरा दिया। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि लिन फैंग तो अपने जो अपने फादर है उन्हें भी अब की बार हरा देगा। उसके बाद वहाँ पे लू शाओतियन ये सब देख के बहुत हैरान होता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और फिर तभी वहाँ पे लिन फैंग के जो दादाजी होते हैं वो हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने सोचा था कि मेरा ग्रैंडसन मर चुका है और उसके बाद मैंने अपनी जीने की इच्छा छोड़ दी थी, लेकिन यह भगवान की दया है हमारे लिन कबीले पे, जिसकी वजह से हमारे लिन कबीले में एक और जीनियस पैदा होगा और वो आज तुम सभी को बता देगा। जिसपे वहाँ पे लिन फैंग उसे कहता है लू शाओतियन के कि अगर तुम मेरे दादाजी को छोड़ दे तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूँ। जिसपे वो तभी कुछ सोचता है और हम देखते हैं कि जिसपे वो तभी सोचता है शाओतियन कि मुझे यही करना चाहिए। तो वो वहाँ पे जाता है और लिन फैंग के दादाजी के गर्दन पे वही एक स्वॉर्ड रख देता है। उसके बाद वो उसे कहता है लिन फैंग को कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हारे दादाजी को छोड़ दूंगा। जिसपे और वो मन में ही सोच रहा होता है शाओतियन कि जैसे ही मुझे यहाँ से जाने देगा तो मैं वहाँ से वापस जाके अपने भाई के पास जाऊँगा और वहाँ से और भी ज़्यादा बड़ी आर्मी को लेके आऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा लिन कबीले से। जिस पे वहाँ पे उसके ग्रैंड फादर कहते हैं लिन फेंगे कि अगर तूने आज इसे छोड़ दिया तो यहाँ से चला जाएगा और वहाँ से जाके बहुत बड़ी आर्मी को लेकर आएगा, जिसकी वजह से जो तुझे आज प्रॉब्लम हो रही है वो तेरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये हम में से यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो वो उसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आज मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ लेकिन तू आज इसे लू शाओतियन को यहाँ पे मत छोड़ना। जिस पे वहाँ पे लू शाओतियन उसके ग्रैंडफादर को एक मारता है और कहता है कि बूढ़े चुप हो जा, तेरे यहाँ पे बोलने का कुछ काम नहीं। जिसके बाद वो ये देखता है लिन फैंग तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो अपना एक सोल अटैक करता है उन सभी के ऊपर, जिसकी वजह से उन सभी की जो भी सोल होती है उस सोल अटैक से वो सभी को वहीं के वहीं जम जाते हैं। वो सभी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और फिर तभी वहाँ पे लिन फैंग अपना एक और अटैक करता है। वो वहाँ पे अपनी उस ग्रीन सोर्ड को फेंकता है जिसमें जो सोर्ड के अंदर वहाँ पे गॉड ऑफ ईगल होता है। तो वो वहाँ पे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के परिवार पे हमला करने की। उसके बाद वो वहाँ पे अपनी और भी शैडो सोर्ड को भेजता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देता है सिवाय लू शाओतियन और उसकी वाइफ के। तो जिसके बाद वो दोनों होश में आते हैं उसके सोल ट्रैप से, उस देखते हैं कि यहाँ पर तो और तरफ तबाही मच चुकी होती है। और फिर तभी वहाँ पे लिन फैंग नीचे उतरता है। तो वो कहते हैं कि अब तू मेरे साथ क्या करना चाहता है लिन फैंग। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है लू शाओतियन। जिस पे वो वहाँ पे उन दोनों को वहाँ से लेके चले जाता है और फिर वो उससे वहाँ पे गॉड जो जितने भी होते हैं उन सभी की ग्रेव यानी कि वहाँ पे उन देवताओं की कब्रों के पास लेके चला जाता है और वहाँ पे उन दोनों को एक एक कब्र पे बांध देता है और कहता है कि आज से तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी भर के लिए इसी कब्र में रहोगे। और वो उन दोनों को वहीं पे छोड़ के बाहर आ जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को उठाता है और उन्हें वापस से लिन फैमिली के पैलेस में लेके जाता है। और वहाँ पे फिर उसके अंकल भी आते हैं, वो भी उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है। तो वो वहाँ पे कहता है लिन फैंग कि मुझे माफ़ कीजिएगा दादाजी, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ा, मैं एकदम बेकार पोता हूँ आपका। जिस पे वो कहते हैं कि आए है बेटा तुम ये सब कुछ मत करो। और वो उन्हें कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके इस हाथ को भी ठीक करने का इलाज जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है ठीक है। तो वो उन्हें कुछ मेडिसिन देता है खाने के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरी बोन अभी बहुत पावरफुल है इसलिए तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम्हें सबसे पहले अपनी बहन की फ़िक्र करनी चाहिए शेंगार की। तो वो कहता है कि आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, मैं अपनी बहन को ठीक करने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लूँगा। उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाकर बैठता है और देखता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पे जो सोर्ड ऑफ ईगल होते हैं उसे बताते हैं कि मैं आपको इसका रास्ता तो बता सकता हूँ कि आपको इसे किस तरीके से इस पॉइज़न को हटाना होगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि अगर तब तक इसका पॉइज़न फिर से ट्रिगर होगा तो इसकी जान भी खतरे में आ सकती है। जिस पे वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन का
पोजीशन ख़त्म करके रहूँगा, भले चाहे वो पोजीशन मुझे खुद ही क्यों ना लेना पड़े। जिस पे वहाँ पे तभी वो ईगल कहता है कि आपको नहीं पता कि अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल में आ गए, यानी कि अगर वो अपने गॉड रियल में पहुँच गई आपकी बहन, तो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। उसका सिर्फ एक हाथ अगर वो अपने हिलाएगी तो पूरी की पूरी एक डायनेस्टी को ख़त्म कर देगी। ये जो पावर आपकी ब्लड लाइन में है ना आपकी बहन की, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस जैन भी वहाँ पे आ रही होती है, लेकिन तभी वो देखते हैं वहाँ से तो कोई जा रहा है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सोर्ड ऑफ ईगल भी उसे बताता है कि मास्टर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान आ रहा है। उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे वो वही एल्डर होते हैं, जिस पे वो अपनी सोर्ड को तैयार करता है, और वो उनसे कहता है कि मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है एल्डर। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जब से खड़ा होकर सारी फाइट देख रहा था, और वो उसे बताते हैं कि मैं, तो वो एल्डरमैन उसे बताते हैं कि मैं साउदर्न चिनजोंग के 7 मेजर सेक्ट में से एक सेक्ट हेवनली सोर्ड सेक्ट का एल्डर हूँ, जियान बी चैंग। जिस पे वो सोचता है तभी ली फेंग कि जियांग बी चैंग, तो तभी वो सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि हमारी इस पूरी की पूरे साउथ चिंगजोंग जो यहाँ पे सिटी है उसमें मार्शल आर्ट टेम्पल के अलावा भी 7 जो मेजर सेक्ट्स है, और उनमें से एक हेवनली सोर्ड सेक्ट भी है। तो फिर वो तभी सोचता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा एल्डर मेरे रूड बिहेवियर के लिए, और वो पूछता है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। जिस पे वो उसे बताता है कि, मतलब वो उसे पूछता है कि क्या तुम पिंगतियन सोर्ड किंग के बेटे हो। जिस पे वो कहता है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि तुम में इतना अच्छा टैलेंट क्यों। और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम आगे भविष्य में अपने फादर से बिल्कुल भी नहीं हारोगे, तुम भी उनकी तरीके से अपना नाम इतना ही ऊंचा करोगे। और वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे इस वक्त तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ के हेवनली सोर्ड सेक्ट के मेंबर बन जाओ, यानी कि तुम मेरे डिसिबल बन जाओ। क्योंकि जब तुम्हारे फादर वहाँ पे ये सब कुछ कर रहे थे तब तक वो मार्शल आर्ट टेम्पल के डिसिपल बन चुके थे, और हम मेरे हेवनली सेक्ट के हाथ से तुम्हारे फादर निकल गए थे, लेकिन अब की बार मैं ये मौका नहीं खोना चाहता। जिस पे वो फिर तभी वहीं पे अपनी जो गॉड्स की जो कब्र होती है वहाँ पे जाता है। तो उसकी मास्टर बताती है कि जो ये हेवनली सोर्ड सेक्ट है मार्शल आर्ट टेम्पल से कम नहीं है, इसमें एक से एक आर्ट की टेक्निक्स है, सोर्ड टेक्निक्स है, जहाँ पे तुम्हें सीखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और वो कहती है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हें कहीं पे किसी बड़े सेक्ट में मिल सकते हैं। जिस पे वहाँ पे जो वो किंग यानी कि वो गॉड ऑफ ईगल होता है वो भी उन्हें कहता है कि मास्टर आप कुछ मत सोचिए, बस हाँ कर दीजिए। जिस पे वो उन्हें कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपका डिसिपल बनने के लिए तैयार हूँ। और वो बहुत खुश होते हैं। और फिर तभी वो उन्हें कहता है लेकिन मैं वहाँ जाने से पहले अपनी बहन का ही पोजीशन ठीक करना चाहूँगा। जिस पे वो देखते हैं इस पोजीशन को और कहते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक पोजीशन है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कहीं बहुत दूर एक पहाड़ में एक आदमी चिल्ला रहा होता है कि जियान बी चैंग। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।